तो इस वीडियो में मैं आज आपको 5 ऐसी मिसकंसेप्शन या फिर मिथ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट को लेके एस्पायरेंट्स के मन में है। ठीक है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया कौन यूज़ नहीं करता। आप यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ और हम जैसे सैकड़ों लोग भी यूज़ करते हैं। और सोशल मीडिया में आपका ज़्यादातर चीज़ें रंग बिरंगी या अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जाती है उसमें, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो दिखाया जा रहा है वो सच में होता होगा, रियल लाइफ में होता होगा। तो वैसे ही 5 पॉइंट मैंने पिक किया है प्योरली बेस्ड ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू इस पोस्ट को लेके, जो कि मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, एस्पायरेंट्स के दिमाग में। तो उन 5 पॉइंट्स को लेकर किसी का ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कि ऐसा नहीं होता, ये झूठ बोल रहा है। वो मेरा कंसर्न नहीं है। जो मेरे को लग रहा है वो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो उन 5 पॉइंट में से मेरा पहला पॉइंट जो मैंने पिक किया है, इसका नेचर ऑफ जॉब को लेके। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स को लगता होगा कि ये प्योरली डेस्क जॉब है, 100% डेस्क जॉब है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मैं एक रेंज में इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। ठीक है। और एक रेंज में इंस्पेक्टर का सबसे बेसिक काम क्या होता है? पीवी करना। पीवी क्या होता है? पीवी आपका प्रीमाइसेस वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन कह लो आप, वो होता है। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है? प्रीमाइसेस वेरिफिकेशन क्या होता है? वो ये होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, वो अपनी सारी चीज़ें डिक्लेयर करता है उसमें कि वो क्या बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस का एड्रेस क्या है, पीपीओ भी बोलता है, उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस क्या है, वो सब डालता है। क्या चीज़ें वो सेल करता है, क्या सर्विसेज वो सेल करता है, वो सब चीज़ें वो डिक्लेयर करता है। और जो डिक्लेयर किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा चीज़ सच हो। ठीक है। उसको किसी को जाके वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो बंदा उस जगह में रह रहा है कि नहीं। जो बोल रहा है कि मैं ये बेच रहा हूँ, वो सही में वो बेच रहा है कि नहीं, वो वेरीफाई करना पड़ेगा ना किसी को। तो वो हम करते हैं, इंस्पेक्टर्स जाके करते हैं। वो कैसे करना पड़ेगा? वो जो बिजनेसमैन अप्लाई किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका प्रीमाइसेस, उसका लोकेशन में जाके वो हमको देखना पड़ता है फिजिकली जाके। ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रीमाइसेस वेरिफिकेशन। तो ये आपका डेस्क जॉब नहीं हुआ ना, तो इसको प्योरली डेस्क जॉब बोलना गलत होगा। सिर्फ यही नहीं, रेंज वाला इंस्पेक्टर का बात ही नहीं है। कोई एंटी विजन में जाता है, जिसको नॉर्मली लोग रेड बोलता है। तो रेड तो आप ऑफिस में बैठ के नहीं मार सकते हो ना, किसी टैक्स पेयर का घर में जाके या उसका बिजनेस प्रीमाइसेस में जाके मारोगे रेड आप। वो एंटी विजन वाला भी आपका डेस्क जॉब नहीं हुआ प्योरली। और उसके बाद किसी का अगर एयरपोर्ट वगैरह में ड्यूटी पड़ता होगा, तो वो तो डेस्क में बैठ के आप नहीं कर पाओगे 100% काम। उसमें लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो वैसा है चीज़ें। तो ये जॉब प्योरली 100% डेस्क जॉब नहीं है। ये पहला मिथ मैंने आपको बता दी। और जो सेकंड मिथ मैंने पिक किया है मेरे हिसाब से, वो है कि इसका जो लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग से पहले हमको कोई काम नहीं दिया जाएगा। भाई, तो ये गलत चीज़ है। तो ट्रेनिंग का क्या सीन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज हैदराबाद जोन का ही मैं बात कर रहा हूँ। इसमें 300 वैकेंसीज सपोज आया था इस बार, 300 वैकेंसीज फिल हो गया। ठीक है। और इन 300 इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग में जाना है कंपल्सरीली। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उस जोन का नासिन होगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, उसमें एक ही बार में 300 जन को ट्रेनिंग कराने का उसमें फैसिलिटी नहीं हो सकता है ना। ठीक है। उसे 50-60 ऐसा सीट हो सकता है जो एक ही बार में पढ़ाया या ट्रेन किया जा सके। तो सपोज उसमें अगर 300 जन में से 50 को एक बार में ट्रेन करने का वैकेंसी है, सीट सिर्फ 50 है, एक बार में ट्रेनिंग देने का सिर्फ 50 है, तो बाकी 250 लोगों को क्या करेगा? इसे बिठा के गवर्नमेंट सैलरी देगा क्या? ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेनिंग बैच के हिसाब से होता है आपका। सपोज इस बैच में आपका 300 जन सिलेक्ट हुआ है, 300 जन में से सिर्फ एक बार में 50 जन को ट्रेन किया जा सकता है। तो पहले बैच में पहला 50 आएगा, उसके नेक्स्ट बैच में और 50 आएगा, ऐसे करके आपका 300 जन में 300 जन का अगर आपका बैच है, तो उसमें आपका 50-50 का 6 बैच बनेगा। ठीक है। तो वैसे आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। 6 नंबर जो छठा बैच है उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन वो छठा बैच आने तक तो उसको बिठा के नहीं रख सकते ना। तो उसको डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर को यूटिलाइज करता है। बिफोर ट्रेनिंग भी उसको काम दिया जाता है। और वो काम कौन देगा? तो आप जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, न्यूली ज्वाइन करते हैं, तो आप सुपरिटेंडेंट के अंडर में काम करते हैं। तो सुपरिटेंडेंट आपको जो भी काम देगा बिफोर ट्रेनिंग ऑल्सो, जो भी काम आपको देगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेनिंग के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी चीज़ है। और ट्रेनिंग के पहले भी आपको जो काम दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। जब ट्रेनिंग आएगा आप ट्रेनिंग करने चले जाएगा। तो ये है मेरा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो मैंने पिक किया है, इसका लोकेशन ऑफ पोस्टिंग।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका पोस्टिंग आपका बड़े बड़े शहरों में होता होगा या फिर थोड़ा मीडियम लेवल का शहर में होता होगा। ऐसा नहीं है भाई, इसका स्मॉल टाउन में भी पोस्टिंग होता है। मेरे को देख लीजिए आप, मैं जेड सिटी में मुफसिल में पोस्टेड हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हैदराबाद मुंबई ऐसे मतलब बड़े बड़े शहरों में ही आपका पोस्टिंग होगा। तो आपका छोटा शहर या फिर छोटा टाउन में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो ये 3 नंबर मिथ मैंने आपको बता दिया पोस्टिंग को लेकर। चौथा मिथ जो मैंने अपने हिसाब से पिक किया है वो है कि इसका वर्क प्रेशर। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब है, लेवल 7 जॉब है, इसमें वर्क प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोगों को तो इवन ये भी लगेगा कि हम तो भाई कॉर्पोरेट में काम करके आ चुके हैं, तो कॉर्पोरेट से तो ज़्यादा लोड नहीं होगा इस जॉब में, गवर्नमेंट है तो भाई ऐसी बात नहीं है। आजकल की गवर्नमेंट जॉब ऐसी हो गई है कि वो कॉर्पोरेट स्टाइल फॉलो करने लग गया है। ठीक है, आदमी का एफिशिएंसी चेक किया जाता है इसमें। तो इस जॉब को आप कॉर्पोरेट जॉब के साथ कंपेयर मत कीजिए। कॉर्पोरेट वालों के पास ऑप्शन होता है कि उसको अगर जॉब से निकाला जाए तो वो दूसरा कंपनी ज्वाइन कर सकता है। उसमें इवन उन लोगों का करियर बूस्ट भी होता है। ठीक है, सैलरी बूस्ट होता है, करियर बूस्ट होता है। लेकिन गवर्नमेंट वालों के पास वो ऑप्शन नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट वालों को इतना आसानी से जॉब से निकाला भी नहीं जा सकता, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपका सीनियर अगर आपको कुछ काम देता है, कुछ एक टाइम बाउंड काम देता है, उसको आप टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाए, तो एक जो आपका क्रेडिबिलिटी होता है एज एन इंस्पेक्टर इन द डिपार्टमेंट वो थोड़ा कम हो जाता है। कोई दूसरा बंदा, दूसरा इंस्पेक्टर अगर वो काम टाइम में कर देता है, एफिशिएंटली कर देता है, कंपेरिजन अगर आप करिएगा ना, तो उसको जितना रिस्पेक्ट मिलता है आपको उससे थोड़ा कम रिस्पेक्ट मिलेगा इन द डिपार्टमेंट। ये हार्ड ट्रूथ है, बोलने के लिए बिटर ट्रूथ है, तो ये मैं आपको बता दूँ। और जो 5वां मिसकंसेप्शन या फिर मिथ जो मैंने पिक किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो अक्सर पूछा जाता है मेरे से, वो है इसका पावर एक्सरसाइज को लेके कि जीएसटी इंस्पेक्टर का कितना पावर है। तो भाई साहब, जीएसटी इंस्पेक्टर को खाकी का वर्दी दिया गया है, 3 स्टार दिया गया कंधे में पहनने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी ऊपर जाके, किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर जाके अपना पावर दिखा सकें, वैसा नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेन चीज़ नहीं है, वो पुलिस का होता है। हमारा मेन काम क्या होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर वालों का जो बिजनेस करता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ डील करना होता है। तो जो बिजनेसमैन या फिर टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर हम हमारा पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं कि बिना पेपर्स लेके आप उनके प्रीमाइसेस में पहुंच गए और अपना डिमांड रखने लगे कि आप लोगों का इतना पैसा फिर इतना टैक्स देना बाकी था, आप लोग पे कर दीजिए वरना हम लीगल एक्शन लेंगे। वैसा नहीं कर सकते आप। आपको पहले अपना पेपर्स प्रेजेंट करना है कि इस पेपर के हिसाब से, इस पेपर के मुताबिक आपको इतना पे करना है, हमारे पास प्रूफ है। तो ऐसे सिस्टमेटिकली हम जाके अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि पुलिस की तरह डंडा उठा के जाके तो एक आदमी को धमकी देंगे, तो वैसा नहीं होता है। पुलिस वाला, लॉ एंड ऑर्डर वाला काम हम नहीं करते। ये प्योरली आपका बिजनेसमैन से डील करने वाला पोस्ट है ये। ठीक है, तो यही था मेरा 5 पॉइंट्स मिसकंसेप्शंस वाला इस पोस्ट को लेकर। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर किसी को कोई भी पॉइंट्स खराब भी लगा होगा, ऑब्जेक्शन भी है, वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।